नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 16 जून सोमवार देश भर की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल इवेंट में भाग लिया। आरएएस मेंस 2024 कल से 2 दिन होगा एग्जाम। राजस्थान में 51,000 उपभोक्ताओं के डबल राशन कार्ड, रसद विभाग अलर्ट। ट्रैफिक की रोड़ी अचानक अलवर पहुंचे, कलेक्टर की मौजूदगी में अधिकारियों की मीटिंग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोलिडीज के साथ एक बिजनेस राउंड टेबल कार्यक्रम में भाग लिया और कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सीईओ के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति निकोस और मैंने भारत और साइप्रस के बीच वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अग्रणी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। इनोवेशन, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। मैंने पिछले दशक में भारत के विकास के बारे में चर्चा की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 और 18 जून 2025 को किया जाएगा। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर होगी। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आयोग द्वारा 21,440 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में 3,75,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से 21,539 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। राजस्थान में 51,000 से अधिक उपभोक्ता 2 जगह राशन कार्ड में नाम लिखवाकर दोहरा राशन उठा रहे हैं। पिछले दिनों जांच में दोहरे नाम पकड़ में आने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं पर रसद विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में सामने आया है कि प्रदेश में 51,602 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 2 अलग अलग स्थानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से झालावाड़ प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, जहाँ 4,151 उपभोक्ताओं के नाम 2 जगह राशन कार्ड में दर्ज हैं। जन आधार से राशन कार्डों की यूनिट सीडिंग के बाद बड़े स्तर पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट में परेशानी के चलते रविवार रात सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मीडिया समाचारों के अनुसार 78 वर्षीय गांधी को रात करीब 9 बजे गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। सोनिया 2 जून को अपनी बेटी प्रियंका को शिमला में स्थित घर में छुट्टियां बिताने गई थी, लेकिन 2 जून को अचानक उनकी तबीयत खराब होने के कारण अगले दिन वे दिल्ली लौट आई। अलवर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सोमवार सुबह अचानक अलवर पहुंचे। यहां मिनी सचिवालय में कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की मौजूदगी में अधिकारियों की मीटिंग ली। करीब 1.5 महीने के बाद किरोड़ी अलवर आए हैं। उससे पहले भी मिनी सचिवालय में अधिकारियों की मीटिंग ली थी। एक बार अचानक कार्यालय पहुंचे थे, जहां अधिकारियों से अवैध प्लांटिंग सहित कई मसलों पर जवाब मांगे गए थे। जब वापस अलवर आए तो वंदे गंगा अभियान की समीक्षा की जाएगी। कनाडा के केनानासिस्ट में सोमवार को 2 दिन का G7 समिट शुरू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा पहुंचेंगे। यहाँ कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ पहली मुलाकात होगी। भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीम लाइनर प्लेन रविवार को बीच रास्ते में टेक ऑफ एयरपोर्ट पर लौट आए। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। वहीं लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर को उड़ाने की धमकी के चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। इधर लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार सुबह सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। बीजापुर बांध के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है। बांध के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे जलस्तर 312.45 RL दर्ज किया गया। कैचमेंट एरिया में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वर्तमान में बांध में 19.814 TMC पानी संग्रहित है। पिछले वर्ष 6 सितंबर 2024 को बांध अपनी पूर्ण क्षमता 315.50 RL तक भर गया था। उस समय अतिरिक्त जल को बनास नदी में छोड़ा गया था। लगभग 1 महीने तक बांध के गेट खुले रहे। बाद में पानी की आवक कम होने के बाद गेट बंद कर दिए गए। सभी गेटों की ऑयल ग्रेसिंग का कार्य भी संपन्न हो चुका है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ 71 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। यह राशि 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इनमें 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और एक अन्य जिला सड़कें शामिल है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजस्थान में CRIF के तहत 1914.71 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
राजस्थान की औद्योगिक प्रगति को नई रफ्तार देने जा रही रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना की रिसर्च चरण के तहत 6,806 भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यह चरण विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है जिन्होंने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान राज्य सरकार के लिए एमओयू किए थे। इन निवेशकों के लिए यह योजना 16 जून से 27 जून तक खुली रहेगी, जिसमें वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 2 जुलाई को इन भूखंडों की ई लॉटरी का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। झुंझुनू रोडवेज डिपो पर इन दिनों हजारों यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली हरिद्वार, चिड़ावा, पिलानी, राजगढ़ और आसपास के बड़े रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से दिल्ली रूट की टिकट विंडो बंद पड़ी है। इसका मुख्य कारण खराब कंप्यूटर बताया जा रहा है। इस अव्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग यात्रियों को हो रही है। वेरता में बिजली कटौती, ट्रिपिंग, कम वोल्टेज की समस्या और स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर शहर की 4 भुजा धर्मशाला में बीती देर शाम जन आक्रोश समिति की बैठक हुई। इस दौरान पिछले एक पखवाड़े से गड़बड़ाई बिजली तंत्र को लेकर जन आक्रोश समिति ने रोष व्यक्त करते हुए मंगलवार को मेड़ता बंद रखने का निर्णय किया। साथ ही मीरा स्मारक के पास डिस्कॉम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के डुंगरा गांव में हर महीने घर में एक डॉक्टर रहता है। गांव के करीब 320 घरों में 100 डॉक्टर हैं और हर साल गांव में 4 से 5 छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन होता है। 2 छात्र मुंबई और जोधपुर आईआईटी में पढ़ रहे हैं। हर साल 8 से 10 बच्चों का नवोदय स्कूल में एडमिशन होता है। एक लड़की सैनिक स्कूल में चयनित हुई है। गाँव में एक RAS, 25 इंजीनियर है। 10 से 15 बुजुर्गों को छोड़ दे तो पूरा गाँव शिक्षित है। 30 साल तक की गाँव की हर बेटी और बहू ग्रेजुएट है। नशा मुक्त भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने और समाज में व्याप्त नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से BDK अस्पताल झुंझुनू की ओर से सोमवार को शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र भामू ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में BDK अस्पताल के नर्सिंग और मेडिकल विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली का मार्ग शहर के प्रमुख स्थानों, कलेक्टर परिसर, रोडवेज बस स्टैंड, नगर परिषद क्षेत्र और प्रमुख बाजारों से होकर गुजरा। महाराष्ट्र के दौंड में पुणे से आ रही डेमू ट्रेन में आग लग गई। यह हादसा सुबह 7:05 पर हुआ। ट्रेन के टॉयलेट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग लगने के वक्त एक व्यक्ति टॉयलेट में फंसा हुआ था। दरवाजा लॉक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे ही यात्रियों ने उसकी आवाज सुनी और धुआं उठता देखा, कुछ लोगों ने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।